हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दी गुड नरेटर की एक और नई वीडियो में। तो आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो कि रोहन नाम के लड़के के साथ आज से 3 साल पहले हुई थी। रोहन मुंबई शहर में रहने वाला एक आम सा लड़का था। एक दिन उसके पिता उसके कमरे में आते हैं और बताते हैं कि उसके चाचा की मौत हो गई है। रोहन को नहीं पता था कि उसके कोई चाचा भी हैं। खैर, उसके पिता उसे सारी बात बताते हैं। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारे चाचा यानी मेरे छोटे भाई श्रीकांत शर्मा को मैंने आज से 15 साल पहले घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो कहीं से काला जादू सीख गया था। उसने काले जादू की मदद से काफी बुरे काम भी किए थे, और जब मैंने उसे घर से निकाला तो वो एक गांव जिसका नाम रत्नापुर है वहां जाकर रहने लगा, और वो वहां पर पोस्ट मास्टर की नौकरी करता था। खैर, 10 से 15 दिन पहले उसकी मौत हो गई है और उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और वहीं पर उसका एक घर है जो कि हमारे नाम हो गया है। मैं श्रीकांत से जुड़ी हुई किसी भी चीज को अपने साथ नहीं रखना चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रत्नापुर जाकर उस घर को बेच दो। मैंने वहीं के रहने वाले एक आदमी से बात कर ली है जो कि इस घर को खरीदने के लिए तैयार है। तुम सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर साइन कर कर वापस आ जाना। रोहन ने आज तक अपने पिता की कोई भी बात नहीं मोड़ी थी, इसीलिए वो रत्नापुर जाने के लिए तैयार हो जाता है। खैर, अगले ही दिन रोहन रत्नापुर के लिए निकल जाता है, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते सूरज ढल गया था, इसीलिए रजिस्ट्रार ऑफिस भी बंद हो गया था। और रत्नापुर एक छोटा सा गांव था, वहां पर होटल वगैरह की भी सुविधा नहीं थी, इसीलिए रोहन उसी घर में रात बिताने का फैसला करता है। वो घर गांव से काफी बाहर बना हुआ था और रोहन उस घर को देखकर काफी घबरा गया था। खैर, रोहन उस घर के अंदर चला जाता है। उस घर के अंदर रोहन के चाचा की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, और उस तस्वीर को देखने से लग रहा था कि वो तस्वीर कुछ कहना चाहती हो। रोहन सोने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो जैसे ही आंख खोलता है तो उसके सामने एक डरावना सा आदमी खड़ा था। रोहन डर के मारे उठ जाता है और हमें पता चलता है कि ये उसका एक सपना था। रोहन काफी घबरा गया था। फिर उसकी नजर कमरे के कोने पर जाती है, जहाँ पर एक जला हुआ आदमी नाचता नाचता रोहन की तरफ आ रहा था। रोहन बहुत जोर से चिल्लाता है और वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। रोहन को लगता है कि ये उसका एक वहम होगा, क्योंकि वो काफी सफर करके आया है और ये शायद थकान के कारण हो रहा हो। रोहन वापस सोने की कोशिश करता है। फिर अचानक उसे दीवार में से कुछ खटखटाने की आवाज आने लगती है। रोहन उस आवाज को अनदेखा करके चुपचाप लेटा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज अब बढ़ती ही जा रही थी। रोहन चिल्लाता है कि कौन है वहां पर। उसकी आवाज सुनने के बाद वो आवाज बंद हो गई थी। खैर, फिर जैसे तैसे करके रोहन वापस सो जाता है। रोहन के सपने में उसके चाचा श्रीकांत आते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि मुझे मुक्त कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे उससे बचा ले। रोहन अपने चाचा से पूछता है कि आप किससे बचने की बात कर रहे हैं। फिर अचानक रोहन के चाचा को कोई पीछे से खींच कर ले जाता है। रोहन की नींद खुलती है और वो काफी कंफ्यूज और डरा हुआ था। फिर अचानक रोहन को एक अजीब सी आवाज आती है जो कि कह रही थी, रोहन मेरे पास आओ, रोहन मेरे पास आओ, रोहन मेरे पास आओ। रोहन उठकर घर से बाहर जाता है, लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं दिखता। रोहन को पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो है। और अब वो सिर्फ सुबह होने का इंतजार करने लगा। खैर, जैसे ही सुबह हुई तो रोहन वापस मुंबई की तरफ निकल गया, लेकिन मुंबई में भी उसे 3 से 4 दिन लगातार उस घर के सपने आते थे।
जिसमें कि उसके चाचा उसे बचाने की बात कहते थे और हर बार कोई ना कोई उसके चाचा को खींच कर ले जाता था। और अब रोहन कैसे भी करके उस घर का राज जानना चाहता था। थैंक यू अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड कर दूंगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब भी सेकंड पार्ट अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।